हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो मेरे इस वीडियो का टॉपिक है वो है आपका हिसाब कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि ये दुनिया क्या है, मुखौटों की दुनिया है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की आंखें खोलनी बाकी है। काफ़ी लोग ये समझ के बैठे हैं कि हम जो कैलकुलेट करके बैठे हैं, हमने जो लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी वो सभी काम आ जाएंगे और चीज़ें आसानी से हो जाएगी। ऐसा होता कभी नहीं है। आपका हिसाब कभी काम नहीं आता क्योंकि आपने लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, खुद के अलावा लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी। और जब हम लोगों पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं ना, तभी एक चीज़ होनी बाकी रह जाती है, उसे बोलते हैं विश्वासघात। और जब वो होता है ना, तब हमें पता चलता है दुनिया की रियलिटी क्या है। इसलिए हमें बचना चाहिए इस मुखौटों की दुनिया के सामने, क्योंकि जो मुखौटों की दुनिया ना, ये हमें बहुत ज़्यादा लॉस दे देती है। तो आपको क्या करना है, देखो, हर किसी इंसान के अलग अलग चेहरे हैं। हो सकता है वो आपके सामने अच्छा बन रहा है लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई कर रहा है। तो हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है जिससे हम इन चीज़ों से बचें और हमारी लाइफ अच्छे से काम करें। देखो, सिंपल सा फंडा है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो लोगों के सामने अच्छे बनते हैं और पीछे से बुराई करते हैं, तो याद रखना आपके साथ भी वही चीज़ होगी। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि लोग भले कैसे भी हो, हम हमारा हिसाब क्लियर ऐसे रखेंगे। हमारा हिसाब ये रहेगा, हम सभी के साथ अच्छे रहेंगे, हम भगवान का नाम जाप करेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। इसका हम कमिटमेंट खुद से लेते हैं। लाइफ में कुछ भी हो जाए, साला कैसा भी अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप वो हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। लेकिन क्या हो रहा है, लोग क्या करते हैं, अपना ही हिसाब करके बैठे होते हैं। हाँ, मैं ऐसे करूँगा, इसको मैं जब ज़रूरत पड़ेगी ये मेरा काम आ जाएगा, इसको ऐसे हैंडल कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा। लेकिन पीछे से क्या है, जब काम खुद पे आती है ना काम करने के लिए, खुद नहीं करते लेकिन लोगों से एक्सेप्टेशन रखते हैं, मैं कर दूंगा, तब वो काम नहीं बनते। क्यों, क्या होता है, अगर आपने किसी के साथ, आपने किसी को कहते हैं ना धोखे में रखा और उसका काम नहीं किया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको भी तो धोखा ही मिलेगा ना। तो दुनिया तो मुखौटों की है ना। अगर आप किसी के सामने मुखौटों से पेश हो रहे हो, आप किसी को झूठा वादा करके पलट रहे हो, तो कर्मा क्या करेगा, कर्मा आपको भी धोखा ही देगा। ऐसा तो है नहीं आपने लोगों के काम बिगाड़े हैं, लोगों की हेल्प नहीं की, लेकिन आपकी सब हेल्प करते हैं, लोग आपके पीछे ही हैं। ऐसा तो होने से रहा ना। आप भले कितने भी पैसे वाले हो, सब है आपके पास, प्रतिष्ठा है, मान है, संपत्ति है, लेकिन आप गलत हो ना, तो आपके साथ गलत ही होगा। क्योंकि ये सारा फंडा है नियति का। आपने जो बनाया है वही आपकी दुनिया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन आप बहुत बुरे हो फिर भी आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। एक दिन आएगा, वो आपका कर्मों का घड़ा भरेगा और आपकी सारी है ना, वो चीज़ें निकल जाएगी। आपको जो जिन चीज़ों पर आपको घमंड रहा होगा ना कि यार मेरे तो सारे काम हो जाते हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अंदर की चोट इतनी खतरनाक होगी ना, किसी को बताने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आपका हिसाब कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया ही मुखौटों की। और आपका हिसाब अगर आपको काम करवाना है ना, कि मेरा हिसाब काम करे, मैं जो सोचूं वही हो, तो सबसे पहले एक कमिटमेंट खुद से, मैं किसी का गलत नहीं करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा, नाम जाप करूँगा, और फिर जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करूँगा। मैं बता रहा हूँ, इतना जिस दिन अपने आप में आ गया ना, उस दिन आपके काम खराब होंगे ही नहीं। लोगों को लगता है कि यार हम बुरे काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, बड़ा चढ़ावा करते हैं, उपासना करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और हमारे काम बनते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप भले कितने ही बुरे काम कर रहे हो, बहुत ही बुरे काम कर रहे हो, भगवान आपको दर्शन भी दे देगा ना, तभी आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी। एक वो इंसान है जो बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली नाम जाप करता है, लोगों को समझता, लोगों की भावनाओं को समझता, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। अगर वो भगवान का नाम भी नहीं ले रहा ना, तो भगवान उसके साथ खड़े हैं। उसको भले कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन भगवान उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि भगवान उसमें बस रहे हैं, उसके मन में भगवान है, तभी वो लोगों को वैल्यू देता है, लोगों को कहते हैं ना ठेस नहीं पहुंचाता। आपके पास बहुत पैसा है भाई, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, घर में सोने की मूर्तियाँ बना के रखी होगी, लेकिन अगर आप लोगों का भला करना नहीं समझते हैं ना, बता रहा हूँ, भगवान आपके साथ है ही नहीं, तो आपका हिसाब कभी काम करेगा ही नहीं। इसलिए आप चाहते हो अपनी चीज़ें सही हो, आप जो सोचते हो वो चीज़ें हो, जल्दी हो, अच्छी हो, तो सबसे पहले इंटेंट सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बोलते हैं प्यार में धोखा मिल गया, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, गलत क्यों हो रही है। तो एक बार खुद में झांक के देखो, कुछ तो गलती रही है। ऐसा है नहीं कि आपने कुछ किया नहीं, आपको आपको मिलता जा रहा, नहीं। भले आपकी वाणी से, आपके चलन से कुछ ना कुछ चीज़ें बिगाड़ी है आपने, तभी आपकी चीज़ें बिगड़ रही है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपका कोई कर्मा है या फिर आपने कुछ बनाया है, लेकिन आप पूरे सही हो और फिर भी आपके साथ गलत ही गलत हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ कम है। इसलिए अगर आज भी आप समझते हो चीज़ों को,
तो आप जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो अच्छा, वैसा ही लोगों के लिए करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, हिसाब आपका कभी काम नहीं करेगा, इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को ना दे, भगवान को प्रायोरिटी दे, अपने परिवार को प्रायोरिटी दे और अच्छा सोचे। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है, आपका पैसा खा गया है, आपका कहते हैं ना कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जो गया उसका जाना भी ज़रूरी था। अगर वो नहीं जाता तो शायद आपको नहीं पता चलता कि आपके लिए वैल्यूबल क्या है। हो सकता है आपके लिए वैल्यूबल आपकी फैमिली हो, आप खुद हो, आपके माता पिता हो, ना कि वो लोग जो छोड़ के गए। जिसको छोड़ के जाना है उसे जाने दो, क्योंकि वो जाएगा तभी आपके हक का लौट के आएगा। वो आपके हक का था ही नहीं इसलिए चला गया, वो किसी और के हक का था उसके पास चला गया। अगर आपको अपने हक का चाहिए तो धैर्य रखना सीखिए, पैसेंस रखिए। हाँ, वो गया क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, मेरी जब कोई गलती नहीं है और फिर भी वो चला गया तो आपका कैसा है? आप किसी को कंट्रोल करके नहीं रोक सकते। अगर वो आपका है तो वापस आ जाएगा, बस आपको चिंता छोड़ दी नहीं है उस चीज़ की। ज़्यादा चिंता कर करके आप खुद को मारोगे, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपको चिंता करनी है तो चिंतन करें, वो भी मेरा। आप मेरा नाम जाप करें, मेरा चिंतन करें, आपको सब मिलेगा। राधे राधे। अगर आपके हाथ से कोई चीज़ जा भी रही है, आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप, आपने जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया वो, तो याद रखना इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि वो किसी और के हक का उसके पास जा रहा है, या फिर आपसे जा रहा है। तो दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है वो आपके पास तब आएगा जब वो आपका होना होगा, तब तक नहीं। इसलिए पास्ट में जो हो गया उसे छोड़िए, ज़्यादा फ्यूचर का भी मत सोचिए, बस प्रेजेंट में काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और इंटेंट सही रखिए। जीवन में चीज़ें बदलेगी और चीज़ें अच्छी भी होगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएगी, मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।